हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। तो अब हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए बेसिकली इसमें करना क्या है हमें। अब जैसे कि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे बेसिकली तीन होते हैं। पहला होता है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, है ना। दूसरा होता है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और तीसरा हमारा होता है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं पहले वाले का, है ना, यानी कि टू डिराइव। हम डिराइव क्या करने वाले हैं, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, यही डेरिवेशन करने वाले हैं ना हम। तो इसको करने के लिए आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ये आपको पता होना कि चीज़ें आपको जो बेसिक चीज़ें, सबसे पहले ग्राफ आना चाहिए आपको, है ना। ग्राफ जिसको नहीं आता है वो दूसरी वीडियो देख के आए, ठीक है। और ग्राफ में हम लोग इसमें यूज़ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो मैं डायरेक्टली क्या कहता हूँ, डेरिवेशन की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सीख के आए होंगे। तो जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो उसके लिए पहले पेन कॉपी लेकर बैठा करें, सो दैट कि आप उसे उतारते रहें। वरना आप जैसे रील देखते हो वैसे देख के छोड़ दोगे तो हो गया काम, है ना। यहाँ पढ़ोगे और वहाँ भूल जाओगे। तो नोट डाउन करना ज़रूरी है। सबसे पहले देखो, लेट अस कंसीडर, सेम कल की तरह पहले हमने कंसीडर कर दिया अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं जिसका एक्सीलरेशन है, ठीक है, a, एंड हैविंग, जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, अटेन्स फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, कवरिंग अ डिस्टेंस, पूरा ही बना लेते हैं, कवरिंग अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, s। यहाँ डिस्टेंस को हम s से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होता है बेसिकली। ठीक है, ये हमने ले लिया। यहाँ ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होता है ये बेसिकली टाइम का होता है और वाई एक्सिस हम वेलोसिटी का लेते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। अब हमारा कंडीशन देखो क्या कह रहा है, एक बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू। यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो जीरो नहीं है, उसका कुछ वेलोसिटी था। मान लो कोई भी वेलोसिटी यहाँ ले लिया मैंने, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो ये था। तो ये हो गया आपका जो इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का है, यानी इतना वेलोसिटी उसने कवर कर रखा है, इतना वेलोसिटी उसका है, ठीक है। अब वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए जो भी यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। एक सेकेंड ना, चेंज हो गया पेन, ठीक है। तो उसका एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक। अब उसने क्या किया, टी टाइम में, यानी कि इस टाइम में यहाँ से यहाँ तक कवर करने में भी तो उसको टाइम लगा होगा। तो टी टाइम में उसने क्या कर दिया, फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लिया v, ठीक है। तो ये v हो गया उसका। तो इस अगर मैं इसको डॉट लाइन से दिखाना चाहूँ तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि इतना टाइम उसको लगा है v वेलोसिटी अटेन करने में। वेलोसिटी कितना हो गया, यहाँ पर देख लो, ये इसका वेलोसिटी हो गया, ये हमारा टाइम है। इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। मैं जैसे कि एक सेकेंड ना, इसको इरेज कर लूँ। हाँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ A B C D E F। इसको कोई भी आप नाम दे दो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें क्या क्या पता है, सबसे पहले गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है हमें, AD क्या है हमारा, U इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो ये जो इतना दूर तक का डिस्टेंस है ये होगा हमारा v, क्योंकि इसने लास्ट में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया और वही हमारा फाइनल वेलोसिटी है ना।
एक सेकेंड इरेज कर लें इसको। ठीक है, तो ए डी हमारा यू हो गया और ये एफ डी हमारा क्या हो गया, वी हो गया। सेम डी सी हमारा टी हो गया, डी सी कवर करने में टी टाइम लगा है। और क्या चीज़ हमें पता है यहाँ, अब सिंपली क्या करते हैं, इनको पुट करते हैं। ठीक है, तो हमें एज वी नो कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एज वी नो क्या पता है हमें, एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, तो आपको पता है v माइनस यू अपॉन में t होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है हमारा स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ये है, ये ए बी लाइन है, इसकी स्लोप ये मैं थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हमारा होता है टेन थीटा। और टेन थीटा अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि टेन थीटा हमारा बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ये देखो परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो गई, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो गई है ना, और बेस ये वाला लाइन हो गया। थीटा के अलोंग जो होता है ना, ये जो थीटा एंगल है इसके अलोंग जो होता है वही हमारा परपेंडिकुलर और बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो उसके सामने अपोजिट एंगल है, और जो नीचे का लाइन होता है ये वाली जो ये है, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, ई बी। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया बेस को, अरे एक सेकेंड, परपेंडिकुलर हमारा ई बी हुआ ना, और बेस हुआ हमारा ए बी। ठीक है, अब ये जो ई बी होगा, ई बी क्या होगा, ई बी एफ ए के बराबर होगा, एफ ए के बराबर होगा। ठीक है, ये भी मैं दिखा दूँ यहाँ, ई बी जो होगा वो बराबर होगा एफ ए के। और एफ ए कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में ये जो ग्राफ है इसमें एफ ए कैसे निकालोगे, एफ ए निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, एक सेकेंड, हाँ चेंज कर लो। ठीक है, तो हमें निकालना है ई बी हमारा बराबर है किसके, एफ ए के, है ना। और एफ ए कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं इस एफ डी इस पूरे में से माइनस कर दूँ ये, तो क्या मेरा ये बच जाएगा, बचेगा या नहीं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, एक सेकंड में चेंज कर लो इसको। ठीक है, तो ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए, सॉरी हाँ एक सेकंड, अरे यार ये ग्राफ ना, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ डी माइनस ए डी। ठीक है, अपॉन में ए बी। ठीक है, ई बी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एफ डी इस पूरे में से क्या करता हूँ, माइनस कर लेता हूँ ए डी को, तो मेरा एफ ए आ जाएगा, यानी ई बी आ जाएगा। ठीक है, अब एफ डी क्या है हमारा, एफ डी है हमारा फाइनल वेलोसिटी जो कि है हमारा वी, माइनस ए डी क्या है हमारा यू, अपॉन में ए बी। अब ए बी क्या है हमारा, देखो यहाँ पर ए बी जो है वो बराबर है डी सी के, यानी कि ए बी डी सी के बराबर है, यानी टी। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, v माइनस यू अपॉन में t। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला डेरिवेशन सक्सेसफुली हमने ऑब्टेन कर लिया है, इसमें कोई भी डाउट आने जैसा नहीं है। ठीक है, हाँ ये अगर किसी को ये समझ में ना आया तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। ए टी यहाँ पर था, ये माइनस का यू जो है इधर आएगा तो प्लस का यू हो जाएगा, और ये वी, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बन गया ना, तो उसी को हमने सिंप्लीफाइड करके लिख दिया है। ठीक है, चलिए हम करते हैं दूसरा डेरिवेशन। इसके लिए मैं दोबारा से ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स हम कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड का सेकेंड पार्ट। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सिंपली एक सेकेंड, इसमें हम प्रूफ करने वाले हैं एस इज इक्वल टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए सेम हमने वही सिचुएशन रखा है, लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u अटेन्स द फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t कवरिंग अ डिस्टेंस s। तो यहाँ पर भी सेम वही निकालना है। अब हमें किसी भी बॉडी का डिस्टेंस निकालने के लिए ग्राफ में क्या करते हैं, जितना भी एरिया आता है उसके अंदर, जैसे कि ये एरिया है, ये जितना भी एरिया आ रहा है उसके अंदर वही होगा उसका क्या, डिस्टेंस ट्रेवल।
ठीक है, अब हमें यहाँ वही निकालना है डिस्टेंस। तो एज वी नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जितना भी एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आ रहा होगा उतना ही उसने क्या किया होगा, डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहाँ पर हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अब मैं अगर इसको देखूँ तो मुझे एक यहाँ रेक्टेंगल दिख रहा है ना, और यहाँ मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ और दोनों को प्लस कर दूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। तो वही हम इसमें निकाल लेते हैं। एक सेकेंड इसे थोड़ा इरेज कर दूँ, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं, एक सेकेंड पेन चेंज कर लो, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा एरिया, ABCD। तो ABCD का एरिया निकाल लेता हूँ और क्या कर देता हूँ, उसमें प्लस कर देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा जितना उसने कवर किया है। ये ध्यान देना, ये वाला एरिया नहीं ले रहे हैं हम, सिर्फ ये ट्रायंगल वाला और ये दूसरा वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इस रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, लेंथ हो गया AD और ब्रेथ क्या हो गया DC, तो AD इंटू DC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस क्या है AB इंटू हाइट क्या है EB, ठीक है। अब देखो AD जो है, अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि AD जो है हमारा बेसिकली क्या है, U है, ठीक है, DC हमारा T है और बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन भी आएंगी। दोबारा बता देता हूँ, एक सेकंड, ये ग्राफ ही मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस ग्राफ को मूव कर लेते हैं, नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, ये लेटर भी आ गया, AD क्या आएगा, AD हमारा आया U, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, AD इंटू DC इज इक्वल टू हाफ AB इंटू EB, ठीक है। तो AD हमारा क्या है U, DC क्या है इंटू T, ठीक है, प्लस हाफ, एक सेकंड यहाँ प्लस है, प्लस हाफ AB कितना है हमारा, AB हमारा T है इंटू EB। अब EB क्या है हमारा, देखो EB हमारा V माइनस U है, ठीक है, V माइनस U है। हमें फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए कि हमें लाना क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लाना है। तो क्या मुझे यहाँ U की या V की ज़रूरत है, नहीं, है ना। तो यहाँ हमने जो पहला इक्वेशन निकाला था या तो उसको देख लो या यहाँ से ही देख लो कि हम EB को और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूँ तो मैं ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ से हमें पता चला था EB अपॉन में AB, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता, एक्सेलेरेशन, यानी कि A इज इक्वल टू EB अपॉन में AB था, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है AB हमारा किसके बराबर था, T के बराबर था। तो क्या मैं EB इज इक्वल टू AT लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, सेम क्या कर दूंगा, AT लिख दूंगा। क्यों, EB इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, अभी हमें पता था tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू था हमारा EB अपॉन में AB, ठीक है। और AB हमारा क्या था, T के बराबर था, यानी EB अपॉन में T। अब इस T को मैं उस साइड ले जाऊँ तो AT कर दूंगा इज इक्वल टू EB। तो यही वैल्यू हमें चाहिए था। अब जो ये AT मिला EB के बदले वो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हमें मिल चुका है, जो हमें दूसरे डेरिवेशन में दिखाना था, ठीक है। तो चलिए ये वाला डेरिवेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये ज़्यादा हार्ड आपको पढ़ा नहीं होगा। तीसरा डेरिवेशन हम लोग आगे फर्दर करते हैं। तो फ्रेंड्स हम तीसरा डेरिवेशन भी कर लेते हैं। इस बार मैं वो लेटस कंसीडर वाला कंडीशन लिखने वाला नहीं हूँ, ये बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक को करना है तो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड
का तीसरा वाला डेरिवेशन, ठीक है। तो तीसरा वाला कैसे आएगा, देखिए तीसरा इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सेम यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ फिगर, है ना, कौन सा फिगर, ADCE, यानी कि जितना भी एरिया इस फिगर में है उस पूरे को निकाल देंगे तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, है ना। पहले हमने पिछले वाले में क्या किया, रेक्टेंगल और ट्रायंगल को लेके सॉल्व किया था। इस बार मैं इसको पूरे फिगर को एक ही लेता हूँ। तो ये पूरा फिगर अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस फॉर्म में है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है और दो अपोजिट साइड नॉन पैरेलल है, यानी कि ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेते हैं, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी कि 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये जो a और b हैं ये साइड होते हैं, जैसे ये और ये ले लिया मैंने, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, इसका इरेजर थोड़ा धीरे काम कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालोगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AD, एक सेकेंड, प्लस CE, है ना, पैरेलल साइड यही है, इनटू हाइट। अब हाइट आप AB ले लो या फिर DC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही पैरेलल साइड के जो पैरेलल साइड होते हैं उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही हाइट होता है। मैं AB ले लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अब देखो हमें क्या लाना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लाना है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ये आ गया, तो 1/2 AD हमारा क्या होगा, u होगा, प्लस CE क्या होगा हमारा, CE हमारा v माइनस यू होगा। चलो मैं लिख लेता हूँ v माइनस यू इंटू AB क्या होगा हमारा t, ठीक है। क्या हमें इस इक्वेशन में t की ज़रूरत है, नहीं है, तो हम t को क्या कर देंगे, हटा देंगे, उसके जगह उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमें जैसे पता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, t के जगह उसे v माइनस यू अपॉन में a में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, तो मैं t को हटाना चाहूँ तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT करूँगा और v माइनस यू अपॉन में a इज इक्वल टू t करूँगा, ठीक है। तो t के जगह पे मैं v माइनस यू अपॉन a रख लेता हूँ। तो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v माइनस यू इंटू v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है। तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो 1/2 u से ये u चला गया, यहाँ बचा v, ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन में a बचा, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने कहीं गलती तो नहीं किया, CE क्या लिया था मैंने, एक सेकेंड, CE तो हमारा पूरा का पूरा v है ना, ये गलत कर दिया मैंने, v माइनस यू नहीं होगा, सिर्फ v होगा, ठीक है। तो u प्लस v हो जाएगा, तो यहाँ u प्लस v कर लेता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ये हो जाएगा u प्लस v, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ये आया, तो s इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सेम यहाँ पर कर दो, u स्क्वायर माइनस u प्लस वी और v माइनस यू, अच्छा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 इंटू ए 2a को इधर भेज दिया तो क्या हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर मैं इसी को सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया तो ये आ गया, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। जिस भी बच्चे को वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट आया वो कमेंट कर दे, मैं रिप्लाई करके उनके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।